अस्सलामुअलैकुम। K2 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नौशीन बुखारी और बड़े रंगदार किस्म के मज़ेदार किस्म के क्लिप्स आपके सामने आज हाजिर करेंगे हम स्टेटिस्टिक्स के साथ। आप भी हमें कॉल करें, हमारे प्रोग्राम का हमारे शो का हिस्सा बने, जिसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले नंबर पता हो। और नंबर जी क्या है? 41023557। जी हाँ, 41023557। इस्लामाबाद से बाहर हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर हैं तो 051 लगाना मत भूलिएगा। और व्हाट्सएप के लिए सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस, प्लीज़ दरख्वास्त है, बड़ी हम्बल दरख्वास्त है कि सिर्फ मैसेजेस 033548884434 पर हमें मैसेज कीजिए, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, हमें बताइए कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। और जो क्लिप्स हम दिखा रहे हैं माजी के झरोकों से ज़्यादा दूर नहीं जाते हम इस दफ़ा, लेकिन ये है कि हाँ, अक्टूबर 22 से कुछ सौगातें आपके लिए लेकर आए हैं, वो हम दिखाएंगे और देखने के बाद फिर आप शेयर कर सकते हैं अपनी थॉट्स, अपने मैसेजेस के थ्रू और अपनी कॉल्स के थ्रू। हमें बड़ा मज़ा आता है असल में, आप लोग जब कॉल करते हैं ना, तो जब यकीन आ जाता है, कहते हैं ना एनुअल यकीन, सीइंग इज़ बिलीविंग, हियरिंग इज़ बिलीविंग। तो जब आप अपनी आवाज़ें सुनाते हैं हमें कॉल्स पर, तो हमें बड़ा मज़ा आता है और हमें खुशी होती है कि K2 को जो है वो इतने इलाकों से देखा जा रहा है, लोग इस टाइम TV पर अपनी नज़रें जमाए बैठे हैं, हमें इंजॉय कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को इंजॉय कर रहे हैं। ये रिश्ता यूँ ही बरकरार रहना चाहिए। प्रोग्राम का जी फॉर्मली आगाज़ करते हैं और सबसे पहला जो हमारा आज का क्लिप है वो है जी एक माहिया। माहिया किसको नहीं पसंद, स्पेशली अगर आपका ताल्लुक पंजाब से, हज़ारा से है या पठोहार से है, तो यहाँ पे तो चलते ही माहिए हैं। मुंदरी नगीने दी हिंद को ज़ुबान में एबटाबाद के लोगों के लिए एक तोहफ़ा है, ज़रा चल के देखते हैं। अल्लाह ने नसीब करे ओ कुछ सैत मदीने दी। हाय अल्लाह ने नसीब करे कुछ सैत मदीने दी। दर्दी बंदा ना मिले कोई हजार दे पासे दा। दर्दी बंदा वे मिले कोई हजार दे पासे दा।
इशारा था काशिफ मलक दिया लोग आख देने बहु बाता काशिफ मलक दिया लोग आख देने बहु बाता जी सॉरी, लाइव में ये होता है मैं पूछ रही थी कि मुझे इस कैमरे में देखना है, इस कैमरे में देखना है। इस तरह के चुटकुले हमारे होते रहते हैं, हम तो एंजॉय करते हैं, आप भी एंजॉय करें जी। आपने जो माये देखे अभी सुने, उसमें वो नाम ले ले के जो है वो बड़े मज़ेदार किस्म का एक जो है वो स्टोरी बिल्ड कर रहे थे और लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो रही थी। ये एक चीज़ जब चल पड़ती है ना तो रुकती नहीं है, खुसूसन शादियों में। हमारे गांव की जो शादियां होती थी, आई रिमेंबर मरी, हम लोग जाते थे तो एक दफ़ा एक हमारी मासी शुरू होती थी तो वो शुरू हो जाती थी, फिर उनका जवाब आता था दूसरी साइड से, फिर तीसरी साइड, वो पूरी पूरी रात यूँ माये चलते रहते थे, जिसको जो जो याद होता था। और सबसे बेहतरीन बात है, अब तो हम ये मोबाइल से लिरिक्स पढ़ पढ़ के और गाने गा रहे होते हैं, इन लोगों को ज़बानी याद थे, स्पेशली प्रोवाइडेड द फैक्ट कि इनमें से बहुत सारी ख़वातीन जो स्कूल भी कभी नहीं गई थी, लेकिन उनको ज़बानी सुन सुन के ऐसे बेहतरीन किस्म के माये याद रहते थे। ये था जी प्रोग्राम डेडी, और 23 अक्टूबर सन 2022 पिछले साल ये एयर हुआ था हमारे K2 पे, और अब ये जब यूट्यूब पर चढ़ाया गया तो इसकी जो व्यूअरशिप है वो 60,000 है। जी हाँ, 60 के इसकी व्यूअरशिप है। साथ साथ मैं नंबर भी बताती चलूँ आपको कि हमारा नंबर है जी 033548884434, ये है व्हाट्सएप का नंबर, और 41023557 लैंडलाइन है, 051 ना लगाना भूलिएगा अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी से बाहर से बात कर रहे हैं। जी एक मैसेज आया है हमारे पास, जल्दी से पढ़ लेते हैं। ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह, शकूर अहमद झांगी से बात कर रहे हैं। यकीन यहाँ बैठकर हज़ारा, अच्छा यकीन करें यहाँ बैठकर हज़ारा पहुँच गए। जी मैंने कहा था जी, नहीं, हज़ारा और एबटाबाद के लोगों के लिए एक मज़ेदार किस्म का तोहफ़ा है माये की सूरत में। आगे बढ़ते हैं जी, और हमारे पास हज़ारा के गांव, अगेन हज़ारा से थोड़ी सी और भी हमारे पास सौगात। अच्छा उससे पहले जी हमें कहा गया कि कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी मैं माये सुन रही थी, वो नगीना वाली। जी जी। तो मैंने सुनना था अताउल्लाह का, वो बहुत पुराना एक माया था कि कान कांटे पाए हुए नहीं, दूसरा कॉलम बटन चंगे जेड़े सीने न लाए हुए नहीं। बड़ा बेहतरीन है जी, मुझे भी याद है ये। आप नाम बताइएगा अपना और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आजाद कश्मीर बाग से बात कर रही हूँ, मिसेज रफीक। मिसेज रफीक जी, कैसा लगा आपको हमारा प्रोग्राम? भी आप देख रही हैं? हम लोग सब लोग आपका ना ये K2 चैनल बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और सुनते हैं। सही, ये जो माये हैं सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो कश्मीर में जो ज़बान बोली जाती है उसमें भी माये होते होंगे, टप्पे होते होंगे, तो आप लोग भी इस तरह शादी ब्याह में गाते हैं? जी गाते हैं। अच्छा, कुछ सुनाए ना जरा हमें भी बोल के या गा के। बोल के तो वही पंजाबी में ही आते हैं, उसमें आप गा के सुना दे। अभी जैसे आपने अताउल्लाह का सुनाया, वैसे कोई सुना दे जो आपकी ज़बान में हो, कश्मीर से। हमारे ज़बान में तो वो है ना कि जिसको बोलते हैं बैत। अच्छा बैत। जी बैत, ठीक हो गया। ये बैत बाजी उर्दू में भी जिसको कहते हैं, ये वो उससे तो नहीं निकला कहीं? हाँ नहीं, वो इस तरह ना नहीं, इतना मुझे सही आते थे। ये सब लोग ना ये वो जो ये समझ मागे वगैरह ये बोलते हैं बैत। अच्छा सही सही। तो जरा हमें सुनाएं तो फिर जो आपको याद है, जरा थोड़ा सा हमें भी एंटरटेन करें। क्या सुनाऊं फिर मैं आपको, या भूल गई? चले आप अगली दफा तैयारी करके आइएगा, अगले शो में मैं आपसे सुनूंगी। नहीं मैं सुनाती हूँ। जी जी जी, जरूर जरूर। कोई शहर कांदे टोए माया, कोई शहर कांदे टोए माया, थोड़ी मैं कीती माया, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत। आपकी तो आवाज़ ही बड़ी अच्छी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मिसेस रफ़ीक ने तो खुश कर दिया हमें इतनी प्यारी सी आवाज़ में कश्मीर के माये सुना के। जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जी हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे, हम उनको भी देख लेते हैं।
अच्छा, खाली सलाम आया है और हेलो आया है। आगे हम बढ़ेंगे जब हमें प्रॉपर मैसेज आएंगे। मैसेज सलाम के आगे भी कुछ किया करें। जी अच्छा, कुछ लोग फरमाइशें करते हैं, मैं दोबारा से कह रही हूँ फरमाइशी प्रोग्राम नहीं होता ये। जो बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप जिन जिन प्रोग्राम्स को मिलती है, जिन क्लिप्स को मिलती है, जिनको बहुत ज़्यादा पजीराई आपकी तरफ से, आपकी आंखों की तरफ से मिलती है, खुसूसन यूट्यूब और फेसबुक पर जो हमारे क्लिप्स अपलोड होते हैं, वहाँ पर जाकर जब आप देखते हैं तो हमें पता चलता है जी इतने इतने लोगों ने इसको देखा, तो फिर हम वो स्टेटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोग्राम ये देखा गया। ये वो रिक्वेस्ट वाला प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी जल्दी से। और हज़ारा के गाँव पनिया है ये, प्लीज मुझे करेक्ट करें। अच्छा, पनिया की चारपाइयाँ दुनिया भर में मशहूर हैं जी। एक छोटी सी रिपोर्ट है, ये है अहवाले हज़ारा, 31 अक्टूबर 2022 की रिपोर्ट थी। चल के देखते हैं। कलरफुल चारपाइयाँ बनती हैं जिसको आज भी शादी ब्याह में ये जहेज़ के तौर पर इस्तेमाल होती है, और मुख्तलिफ इलाकों में भी यहीं से ये चारपाइयाँ बनकर आज भी जाती हैं, लेकिन वो सकाफत ख़त्म होती जा रही है। कहाँ तक इनका काम आज, अगर पहले हम बात करते थे तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा जो है चारपाइयाँ बड़ी मकदार में बन के हज़ारा भर में क्या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ मुख्तलिफ कंट्रीज़ में भी जाती थी, लेकिन यहाँ पर आज भी आबा अजदाद से ये लोग काम करते आ रहे हैं। और ये कलरफुल जो चारपाइयाँ यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें जो बनती हैं, क्या क्या बनती हैं, इस हवाले से यहाँ पर जो इलाकाई जो आज भी इस सकाफत को ज़िंदा किए रखे हैं उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का करम। क्या नाम है आपका? एजाज अहमद। एजाज भाई, यहाँ पर बताएं पनिया में ये कारोबार, जो अगर हम चारपाइयों की बात करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं और कब से आप ये काम कर रहे हैं? ये तो बहुत पुराना काम है, मशहूर है। जिस तरह आपने पूछा है, या मतलब किधर तक मशहूर है, ये जो हमारे लोकल है ना, पिंडी, हसन अब्दाल, टक्सला, वाकैंड, खानपुर, एबटाबाद, मानसरा, इधर तक मशहूर है। ठीक है, उसके अलावा कतर, चाइना और सऊदी अरब, तो और भी ममालिक जो है ना वो इंपोर्ट करते हैं, लेकर जाते हैं जी, उधर तक मंगवा लेते हैं। ऑनलाइन भी ये काम हो गया है अच्छा इंशाल्लाह। तो अच्छा, इसके ऊपर ये जो गुलकारी में देख रहा हूँ, ये डिज़ाइन जो है, तो ये डिज़ाइन चेंज होता है या वक्त के साथ ये हमारी सकाफती कोई निशान है क्या? इसमें क्या करते हैं आप? मतलब ये हमारा जो है ना बहुत ही पुराना काम है, मशहूर काम, मतलब दादा परदादे से चलता आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जदी पुश्ती होगी ना, तो ये बहुत ही मशहूर काम है। तो इसमें तो ये आर्जी तौर पे तो ये एक ही डिज़ाइन है। हमारे हाथ की कारीगरी जो है ना, इस डिज़ाइन में कम से कम 3-4 डिज़ाइन और भी बना सकते हैं हम। वो अपनी अपनी फरमाइश की बात होती है। मतलब जो कस्टमर जी, कस्टमर हमारे पास पीढ़ियाँ और जो होते हैं चरपाई, जो शादी ब्याह में पलंग जिनको बोलते हैं ना, वो बड़े पावे होते हैं, ऐसे इस तरह होते हैं ना, वो उनको पलंग बोलते हैं। अच्छा, ये आम इस्तेमाल में होती हैं। अच्छा ठीक है, वो जो होते हैं ना शादी ब्याह के लिए, ये पलंग होते हैं। इसमें सादा चारपाई भी होती है, कलर सादा, हाँ जी। अब वो अपनी अपनी फरमाइश की बात है ना। शादी जो होती है चौरस पावे होते हैं, उन पे पॉलिश करके उनका रेट अलग होता है। जो रंगीन है शादी ब्याह में, ठीक है, उनका रेट अलग होता है। अच्छा जी। तो अच्छा, जिस तरह पहले काम होता था, क्या आज भी शादी ब्याह में है अभी रिवाज? हाँ, बहुत ज़्यादा। रिवाज की बात करें, क्या रिवाज के लिहाज से अभी भी सबसे ज़्यादा जो काम है ना, इंशाल्लाह मशहूर काम, ये पलंग ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, फर्नीचर कम है। हमारे जो है ना पीढ़े जो होते हैं ना, वो भी शादी में इस्तेमाल होते हैं। पीढ़ियाँ, कई तो लोग होते हैं ना हमारे बड़े पावों बेड भी बनवाते। अच्छा, ये लेटेस्ट जो आजकल जदीद फर्नीचर आए हैं, उससे कोई फर्क पड़ा है या पहले तरह का काम अब भी चल रहा है? वो कौन लोग पसंद करते हैं? शहरों में तो ये चीज़ खत्म ही पसंद करते हैं। अच्छा, हाँ, अभी तक पसंद करते हैं। कई तो लोग ऐसे शौकीन होते हैं ना, हमारा इसी तरह ही का मतलब पावे मोटे मोटे बनवा के ना हमसे बेड बनवाते हैं, इस ऐसी गुलकारी करके, और उसका ताज होता है, उस पर भी रंगाई होती है। तो रेट क्या, मतलब आजकल आम चारपाई का क्या रेट? मिसाल देता हूँ, पहले जो रेट था ना 3000 था, ठीक है ना। अब कितना है? अब जो हो गया ना, पावे जो है वो महंगे हो गए, बाजू महंगे हो गए, रंग महंगे हो गए। उसकी वजह से मजदूरी भी ज़रा आपको पता है, महंगाई की वजह से फिर अभी 4500 बोलते हैं, 4000 4200 में दे देते हैं जी, इस तरह फ्रेम। और जो शादी ब्याह के पलंग है ना, ठीक है, वो जो मशहूर सबसे अच्छे,
वो कम से कम अभी 14,000 का 2 जोड़ मिलते हैं, मतलब 2 चरपाई, 2 चरपाई जी जी, वो सबसे अच्छे होते हैं। जी ना। जी वेलकम बैक, एक मरतबा फिर से खुश आमदीद K2 डिजिटल में नौशीन बुखारी और टीम की तरफ से। ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक क्लिप देखा जो कि हज़ारा के गांव में बनने वाली जो चारपाइयाँ हैं, गांव का नाम है पनिया, वहाँ की डिटेल्स आपने देखी, क्या खूबसूरत खूबसूरत वो चारपाइयाँ बना रहे थे। इसको जी हवाले हाजरा का प्रोग्राम, हवाले हज़ारा ये प्रोग्राम था 31 अक्टूबर 2022 को चला, और उसके बाद फिर जब ये यूट्यूब और सोशल मीडिया पे जब ये अपलोड हुआ तो इसको जी मिली 320.2 kg, हाँ जी 3,20,000 इसको जो है वो व्यूज़ मिले। अच्छी खासी व्यूअरशिप है। इसका मतलब है कि इस तरह की चीज़ें और भी दिखानी चाहिए, इंफॉर्मेटिव भी होती हैं, कल्चरल होती हैं, ट्रेडिशनल होती हैं, विंटेज होती हैं। ये चीज़ें बहुत अब नापैद होना शुरू हो गई, इन चीज़ों पर कोई रिपोर्टिंग भी नहीं करता, जिस तरह से K2 के जो इस तरह के पैकेजेस बनते हैं ऐसी चीज़ों पे। तो मेरे ख्याल से इस वजह से भी इसको ज़्यादा व्यूअरशिप मिली है, समथिंग वेरी अनयूजुअल। थोड़े से मैसेजेस की तरफ आते हैं जी। आप लोग आहिस्ता आहिस्ता जागना शुरू हो गए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। हमें मैसेज आया जी आदिल का पेशावर से, कहने अस्सलाम वालेकुम आदिल फ्रॉम पेशावर, K2 चैनल इज अमेजिंग, ऑल आवर फैमिली मेंबर्स लव टू सी डेली, स्पेशली काशिफ मलिक प्रोग्राम, अभी काशिफ साहब का ही वो माइये में जिक्र हो रहा था, डेडी विच इज़ लव्ड बाय माई फादर एंड दोस्त channels from Hazara. We love to watch at daily basis. My dad is giving you salam from Mohammed Safir. Kindly give him a reply. जी आप हमारे रिप्लाई का वेट कर रहे थे जी मोहम्मद सफ़ीर साहब, ये जी हमने आपका रिप्लाई कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत दिखाने का और इतना खुलूस के साथ हमें जो है वो मैसेज भेजने का। बस इस तरह से हमारी जो है ना वो हमारे हौसले बढ़ाते रहा करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कुछ हमें मैसेजेस और भी आए हैं नईम हज़ारवी की तरफ से, सॉरी नईम हज़ारवी का सॉन्ग लगा दें। अच्छा जी, वो मैंने पहले भी बताया था कि ये हम देख लेंगे अगर उसको व्यूअरशिप, उसके स्टेटिस्टिक्स अगर ऐसे हैं मैच करते हैं। अदनान याकूब ने जी ये कोटली से हमें मैसेज किया, मैं आपका लाइव प्रोग्राम रेगुलर देखता रहता हूँ, मज़ा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा फिर किसी ने और मैसेज किया, सलाम किया तो साथ ही उन्होंने लिखा ब्रेक आ गया उन्होंने सलाम किया, हाँ उन्होंने जैसे ही सलाम किया तो हमारी ब्रेक आ गई, तो उन्होंने साथ ही लिख दिया कि शायद कुछ लिखना चाह रहे होंगे और वो चाह रहे होंगे कि मैं ऑन स्पॉट पढ़ूँ, लेकिन उन्होंने साथ ही बता दी कि ब्रेक आ गया जी। तो अब हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं, तो सलाम के बाद आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे। जी हमें आज सिर्फ ज़्यादातर सलाम आ रहे हैं। अच्छा जी, एक और हमें मैसेज आया है, सलाम प्यारी नौशीन, ओ जी दुआ आ गई लाहौर से, दुआ हम आपको मिस कर रहे थे, कल भी आपका मैसेज नहीं आया किधर गायब थी जी? मैं नहीं थी यहाँ पे, आपको बहुत मिस किया, दूर गई कि आप किधर चली गई? नहीं मैं इधर ही हूँ जी, आपके सामने हूँ, कहीं नहीं गई। शुक्र है आप आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्र है कि आपका भी मैसेज आ गया। थैंक यू वेरी मच दुआ। और मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी, हमारे पास मैसेजेस हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। अभी हम प्रोग्राम को लेकर आगे चलते हैं। एक बुजुर्ग खातून ने जी माहिए सुनाकर महफिल में जान डाल दी। मेरे ख्याल से ये भी मुझे करेक्ट कीजिएगा, ये भी हज़ारा से जी। K2 शो होता था हमारा जी, ये K2 शो नाम था, K2 शो, और 24 अक्टूबर 2022 को हमने जो है वो इसको एयर किया और अपलोड किया, और इसकी बहुत बढ़िया किस्म की रीच है। पहले जाके माहिए सुनते हैं, फिर आपको हवाल बताते हैं रीच का। अल्लाह बस वो पुराने वेले आ गए बेबे, पुराने तेले ते भाई होगा ना मैं कि कुछ याद तो ना उसने याद है नहीं। अरे याद उन खलो चुप करो जी। कंगी ये बाल दिए तेरी मेरी लगी विरे दे, जिया सोनी निया बाल दिए तेरी मेरी लगी विरे दे, जिया सोनी निया बाल दिए। चलो माइक मैं पकड़ना जी जी। मारी छांजे दी तेरी मेरी लगी विरे दे, जिया ईर तेरा जे दी तेरी मेरी लगी विरे
छिलते चटनी पे चालते ना चले तेरी मोहब्बत सटनी पे चालते ना चले तेरी मोहब्बत सटनी पे राजा दा पारिया अदा बिचु ना तोड़ो मेरे जांदे लारिया हाय 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 अदा बिचु ना तोड़ो मेरे जांदे लारिया कंधा नाल बोले केड़ो वास्ते खुदा करके दुखियां नाल ना छेड़ो हाय 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 वास्ते खुदा करके दुखियां नाल ना छेड़ो अच्छा बेबे माशाल्लाह तुसां दी आवाज ते मुझ सोहनी है आवाज सारी तकलीफ होंदी है इसकी ते आवाज खराब होती अल्लाह अल्लाह ना ते गांदे। उस वेले पुराने वेले में ते ब्याह में ही गांदे हुंदे ऐसे ने ये जे माजी दे ते फिर नचन भी आस्ता आस्ता ही है जूं सोने वेले आसे बेबे सोने मातियां ले दे हाय 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 दर्दियां ले दे ले सही है सोने वेले ऐसे लोग एक दूसरे दे घर आंदे जुलदे आंदे आसे जुलदे की भी तो दुख बनदे आसे हाय हाय हां ते मुंह मोड़ के कोल लंघदे ना अपने भराई और तो दुखिया तो सब बुलांदे ही कोई नहीं ਹੁਣ ਆਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਟਾ ਹੀ जी जो माइये तो माइये थे, जो उसके बाद जो उनकी कॉन्वर्सेशन काजी साहब के साथ, वो तो फिर आपको पता है, वो तो एक दफ़ा फिर शुरू हो जाए फिर वो ख़त्म नहीं होती बात। स्पेशली इस किस्म की रिस्पॉन्सिव किस्म के आगे से अगर उनको मेहमान मिल जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है। फिर बड़े मज़ेदार किस्म के इन्होंने माहिए सुनाए और जिस तरह से आपने देखा कि लोगों ने तालियां बजाईं, तो उसका मतलब है कि लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। आप लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया। हमें कैसे पता चला कि आपने कितना इन्जॉय किया? जी, इसको जो रीच मिली है, जो व्यूअरशिप मिली है, दैट वाज 460.5 के। जी हाँ, 4 लाख से ऊपर, तकरीबन कह लें 4 से 5 लाख के दरमियान की इसकी रीच और इसकी व्यूअरशिप थी माशाल्लाह। जी, हमें कॉल करते रहें, मैसेज करते रहें। 410235 इज़ द लैंडलाइन, 033548884434 पे हमारे मैसेज करें। व्हाट्सएप पे हमारे साथ कॉलर हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी खैर बात कर रहा हूँ जी तहसील गुजर खान से। जी, गुजर खान का मौसम कैसा है? आप कैसे हैं और क्या कहना चाहेंगे? जी अल्लाह का शुक्र है। बहुत प्रोग्राम हमारा कुथवारी, ये हमारा कुथवारी प्रोग्राम आता था सत बिस्मिल्लाह, अब वो किससे हमारा रहा है? सत बिस्मिल्लाह मैं पूछ के बताती हूँ। जी, हमारा लग रहा है सत बिस्मिल्लाह प्रोग्राम अब नहीं लगता जी। अच्छा, इसके हमने कुछ क्लिप्स शेयर किए थे पीछे। आपने अगर मेरा शो देखा होगा तो कुछ ऐसे क्लिप्स थे जो बहुत ज़्यादा देखे जाते थे, तो वो इस प्रोग्राम में काफ़ी दफ़ा शेयर हो चुके हैं। तो आप ये प्रोग्राम रेगुलर देखें ताकि आपकी भी थोड़ी बहुत याद दहानी हो जाए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, लोगों को माशाल्लाह किस तरह से प्रोग्राम्स के नाम भी याद हैं जो कि अब नहीं चलते। इसका मतलब है कि आपको याद है, याद रह जाते हैं। गुड गुड हो गया जी। मैसेज पे आते हैं। शकूर अहमद जो हैं वो हज़ारा से कह रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत मज़े का है। तुसी छा गए हो, तुसी भी छा गए हो जी। इतने मज़ेदार किस्म के मैसेजेस जब आप करते हैं तो हमारा मोराल जो मज़ीद बूस्ट होता है। फैज़ान खालिद फ्रॉम जबरी मानसेरा, और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ और कहना चाहेंगे? हाजिर है। क्या और कॉलर है हमारे साथ? ओके ओके, आगे बढ़ते हैं जी। और मैसेजेस का, कॉल्स का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। मज़ा आता है आपसे बात करके, आप लोगों के ख्यालात सुन के। और हम आगे बढ़ते हैं जी। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल की पार्किंग माफिया को कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है। उनको कोई पूछ भी ले तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पब्लिक आई की एक रिपोर्ट थी 30 अक्टूबर 2022 को ये चली, और जब ये अपलोड हुई तो इसकी रीच जो है वो जी 7,759.4 के 7,59,000, हाँ 59,000 बनती है #4। इतने ज़्यादा लोगों ने देखा। इसका मतलब कितने लोगों को शिकायत है। और ये तो वो लोग हैं कि जिनकी एक्सेस है इंटरनेट तक, और जिनकी नहीं है वो तो फिर करोड़ों में बात पहुंच जाती है। अच्छा, जल्दी से हम कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं हमारे साथ? मैं नदीम बात कर रहा हूँ गुजर खान से। आप प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको प्रोग्राम में? हमें वो जो टप्पे वो काफी अच्छे लगे हैं। सही सही, वो तो वो आप एंजॉय करते हैं ना, क्योंकि वो थोड़ा सा गुजर खान से भी रिलेट करते हैं, पटोहारी से भी रिलेट करते हैं, तो इसलिए आपको मज़ा आता होगा सुन के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। यूँ ही देखते रहिए प्रोग्राम, हमें कॉल करते रहिए जी। जल्दी से हम मैसेजेस भी पढ़ लेते हैं कि फिर आप लोगों के गिले आ जाते हैं ना कि हमारे मैसेज नहीं पढ़े। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते।
अच्छा, उन्होंने मुझे मेरी करेक्शन की है, जबूरी है ये, प्लीज़, सॉरी जबरी है, प्लीज़ मुझे करेक्ट करने। जी जी जबरी है, मुझे पता है। जी जी आगे बढ़ते हैं जी, और चलते हैं अपने, अच्छा फिर से ब्रेक आ गई, सॉरी। मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे पीछे से ऑर्डर आते हैं, वो मानते हैं। हम थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जल्दी से जाना पड़ा, लेकिन वादे के मुताबिक हम जल्दी से वापस भी आ गए। जी जल्दी से कॉल ले लेते हैं, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहां से बात कर रहे हैं? जी बोलिएगा। मैं डेरा इस्माइल खान से बात कर रहा हूँ, कलीमुल्लाह। जी कलीम साहब, क्या कहना चाहेंगे खुसूसन प्रोग्राम के हवाले से? बस आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई गाना कहाँ से आपका कोई रिक्वेस्ट बताएं, हम फिर देखते हैं। कोई पश्तो का गाना सुनना है? हेलो, आपको हमारी आवाज आ रही है? यहाँ से कॉल ड्रॉप हो गई, कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा जी, चलें गाने चलते रहेंगे, हम थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे जिक्र किया था कि बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल की पार्किंग माफिया को कोई पूछने वाला नहीं है, और आसिम ने ये रिपोर्ट कैसे दिया जाए, जाके देखें ज़रा। तो हफ्ते को आया हूँ, 3 चक्कर लगते हैं, कभी बाहर से मेडिसिन ले जा रहा हूँ, कभी किसी और को लेने जा रहा हूँ, ठीक है। 30 रुपए हर दफा, मैं कहता हूँ यार हर चक्कर में 30 रुपए कहते हैं हर दफा। भाई इनके साथ 4 दफा पर्चियों पे 10 रुपए पर्ची है, वहाँ पे मार्कल बड़े मजे से इस तरह फेरते हैं, और किधर के भाई हमें पर्ची भी नहीं देते, जो साफ बात है। सुपरवाइजर साहब, ये सारे लोग कह रहे हैं कि आप 30 रुपए, ये सब झूठे हैं। मैं कह रहा हूँ ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं कौन सा कह रहा हूँ ये झूठ बोल रहे हैं? ये सामने आप, मतलब क्या कोई बदमाशी है यहाँ पे? बदमाशी है सर, कोई बदमाशी नहीं। बदमाशी नहीं है तो ये कोई बदमाशी कौन कर सकता है? आप लोग कर रहे हैं ना, ये गरीब आवाम के साथ। नहीं, कोई गरीब लोग आते हैं। नहीं, कोई बदमाशी क्या कर रहे हैं फिर आप लोग यहाँ पे? कोई बदमाशी नहीं। पर्ची किस मत में ले रहे हैं? 10 रुपए पर्ची है, वो सामने बोर्ड बड़ा सा लगा के। 500 था, ठीक है, वालदा के पास 500 था, वो कहते हैं नहीं जी चेंज करा के दूंगा, मैं चेंज दूंगा आपको। ये नाजरीन बुक है जी, इस बुक के ऊपर जो है वो पार्किंग टिकट की सूरत में रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर, शनाख्ती कार्ड नंबर, ठीक है, और 50 रुपए, ठीक है। और मोटरसाइकिल वालों से जी 30 रुपए लिए जा रहे हैं, इनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। इन्होंने अपने तौर पे जो बदमाशी बनानी है वो बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोग हॉस्पिटल में आते हैं ये सारे गरीब लोग हैं। अगर ये लाड लोग होते या अपर क्लास लोग होते तो ये सरकारी अस्पतालों में धक्के ना खाते। तो सुपरवाइजर साहब, सर जी ठेका किसके पास है? ठेका है जी लाहौर की पार्टी। अच्छा, तो उन्होंने आपको कहा कि लोगों से सरेआम बदमाशी करें? किसी ने भी नहीं कहा, हम बुक के हिसाब से पैसे लेते। सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। सारा यार सारा बुक के हिसाब से पैसे लेते, जो ऊपर मेंशन हुआ तो मैं बुक दिखा दिया, आपने कहा नहीं तो ये इतने लोग, ये लड़का झूठ बोल रहा है। ये मैं कह रहा हूँ, मेरे 1 महीना हो गया, पेशेंट एडमिट है, मैं रोज इनसे लड़ के जाता हूँ। उन्होंने धमकी तक दी है कि आपको बाइक अंदर नहीं जाने देंगे। 30 रुपए इन्होंने। कितनी पर्ची देते हैं? ये मैं आज पहली दफा आया। कितनी पर्ची देते हैं जी? 30 रुपए। 30 रुपए। 40 ये बड़ा जी। पर्ची कितनी देते हैं? 30 रुपए। 30 रुपए। कितनी पर्ची देते हैं? 30 रुपए। 30 2007 से रात 12 के बाद 40 रुपए। रात 12 के बाद 40 रुपए हो जाता है जी रात को, बकौल इनके। हाँ जी, 30 रुपए। 1 मिनट पे भी लगाए तो तब भी 40 रुपए। 12:01 पे भी लगाए तो तब भी 40 रुपए। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि ये सारे लोग जितने भी हैं, ये जितने भी सारे लोग हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। चलें जी भाईजान, बाइक आगे निकालें। भाईजान
बात ये है कि ये जितने भी लोग हैं मोटरसाइकिल्स वाले ये सारे झूठे हैं, ये जो बात झूठ बोल रहे हैं। नहीं होता उस बात पे मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग आए हैं, पैसे नहीं है, टूटे हुए नहीं है, ठीक है, नहीं कहते जो जी जितने 1000 के 5000 के चेंज में दूंगा, इस तरह कहते हैं। कौन कहता है? यार मैंने आपको कहा है। तो फिर भाईजान ये बता दें कि इतनी ज्यादा आवाम झूठी है, आप सच्चे हैं अकेले? मैंने कौन सा कहा है भाई आपसे? सारे लोग कह रहे हैं, ये भाई कहते हैं 40 रुपए 12 बजे के बाद 40 रुपए, रात 12 बजे के बाद 40 रुपए। एक दिन सारा दिन मोटरसाइकिल खड़ा रहे, फिर रात भी खड़ा रहे, उसके 40 रुपए। समझ आती है, समझ आती है। ये एक बंदा कहता है जी मैंने 3 चक्कर लगाए और 3 चक्करों में मैंने 90 रुपए दिए हैं, ये क्यों? नहीं 3 चक्करों में 30 रुपए लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। हर चक्कर पे हर चक्कर पे नेल चक्कर, हर चक्कर पे। सर मैं इन लोगों को नहीं जानता ये कौन है, यकीन माने मेरा आप, मैं इसमें से किसी को नहीं जानता, मेरा कोई रिलेटिव नहीं है यहाँ पे, नहीं कोई भी नहीं। लेकिन ये बता दें कि ये लोग झूठे हैं सारे। मैंने कौन सा कहा भी ये झूठे हैं? मतलब फिर आप लोगों ने ये क्या बदमाशी मचाई हुई है इधर? मतलब माफिया हैं आप लोग, माफिया हैं क्या? कोई ऐसा मसला नहीं है, किसी ना कोई ज्यादती नहीं है। आपको पूछने वाला कोई नहीं है? नहीं कोई यही ऐसा बात है ना, पूछने वाला कोई नहीं है। नहीं सर, ਤੁਹਾਡੇ सामने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी नाल कोई ज्यादती या लड़ना या किसी के गले पैना। लोग चीख के कह रहे हैं आपके सामने कि जी हम 30 रुपए दे रहे हैं। नाजरीन सूरत हाल ये है जी कि रावलपिंडी का BBH हॉस्पिटल है, और ये एक हॉस्पिटल की बात नहीं है, ये तीनों अस्पताल जो है ना पिंडी के बड़े, होली फैमिली की बात करें, DHQ की बात करें, तो वहां पर ये माफिया इतना सरगर्म है ना, ये पर्ची माफिया के ठेके इन्होंने लिए हुए हैं, और पर्ची का जो रेट है वो 10 रुपए है बाइक का, और गाड़ी का कितना है जी? 20 रुपए। गाड़ी का 20 रुपया है, लेकिन बड़ी का 50, लेकिन ये टैक्सी वाले से भी 50 रुपए, रिक्शे वाले से भी 50 रुपए, और दीगर लोगों से भी 50 रुपए, ये सब लोगों से 50 रुपए ले रहे हैं। और जो मोटरसाइकिल वाले हजरात हैं, अगर उन्होंने एक दफा आना है, बाइक वापस निकालना है, तो उसका ये 30 रुपए लेंगे, फिर वो वापस आएगा, सामने दवाई लेने जाएगा अगर उसको, तो फिर उससे 30 रुपए लेंगे। मेरा बच्चा इधर एडमिट अस्पताल में, ठीक है, उसे झटके लगे हैं, तो मैं आया था तकरीबन 11:30 बजे में आया हूँ, ठीक है, 12 से टाइम ऊपर हुआ है, जब 1:30 का टाइम हुआ मुझे कहते हैं 50 रुपए दो, मैंने फिर इनको 50 दिए, दोबारा फिर मैं आया, दिन में 3 दफ़ा आया हूँ, 3 दफ़ा इन्होंने 30 रुपए लिए, जब ऊपर टाइम हो गया तो 50 रुपये। आप हॉस्पिटल में आते हैं, अगर दिन के 4 चक्कर लगें, 5 चक्कर लगें, हर चक्कर के अलहदा 30 रुपए चार्ज करते हैं, और अगर मोटरसाइकिल आपका 5 से 6 घंटे ज़्यादा खड़ा हो जाए एक ही चक्कर में, तो कहते हैं 30 की बजाय में 50 दो। इसलिए उस दिन मैंने इनको कहा कि क्या मोटरसाइकिल को आप AC में खड़ा करते हैं कि आप 30 की बजाय 50 मांग रहे हैं, और एक दफ़ा एक टोकन देते हैं, कम से कम एक दिन तो चले 30 रुपए का। लेकिन अगर 4 चक्कर है, मरीज सीरियस होता है, कोई दवाई लेनी होती है, जाना होता है, ले कहते हैं हर चक्कर के 30 रुपए अलहदा दो हमें, 5 चक्कर लगते हैं, हम 150 इनको एक दिन का पार्किंग का देते हैं सिर्फ। ये कहाँ का इंसाफ है फिर? तो ये बताएं कि आप लोग बोलते क्यों नहीं अपने हक के लिए, क्यों देते हैं इन लोगों को पैसे? ना दें, क्या करेंगे? नहीं, हम अभी क्या करें, इतनी मुसीबत में बताता है, ICU में मरीज हो आपका, आप इनके साथ लड़ेंगे या अपने मरीज को संभालेंगे? आप ये लड़ाई भी करते हैं। तो गवर्नमेंट का काम है कि इन चीज़ों को देखें और संभालें। हम तो मरीजों के साथ आते हैं, मरीज को केयर करें कि इन पार्किंग वालों के साथ लड़ें, मरीज की तो हम फिर नहीं कर सकते ना। ये तो खुद आगे से चीखते भी हैं कि इतने दो, वरना ना खड़ी करो मोटरसाइकिल, इधर से ले जाओ, फिर बाहर खड़ी करें, उधर से चोरी हो जाएगी। तो सूरत हाल ये है कि रावलपिंडी की जो इंतजामिया है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है, और रावलपिंडी इंतजामिया का इस तरफ बिल्कुल फोकस नहीं है। और मैंने पहले भी बात की है कि ये जो सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे अपर क्लास लोग नहीं आते, यहाँ पे जो लोग आते हैं ये मिडिल क्लास लोग हैं। ये लोग अपने यहाँ पे प्यारों को लेके आते हैं, एक तो आगे ही मजबूरी में होते हैं, ऊपर से ये जो माफिया है, पर्ची माफिया, ये मैं इनके सामने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका कोई बिगाड़ कुछ नहीं सकता इनके बकौल, क्योंकि मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा, प्रोग्राम में चल रही होंगी। ये लोगों से बदमाशी भी करते हैं, 5-5, 6-6 मुस्टंडे भी इन्होंने बिठाए हुए हैं, जो अगर कोई पर्ची नहीं देगा तो उसकी शामत भी आएगी। तो जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी आंखें खोलें और ये अस्पतालों का जरा विजिट कर लें। और मैं कोशिश करूंगा, नाजरीन इतने लोग सुन रहे हैं, कि डिप्टी कमिश्नर साहब को यहाँ पे लेके आऊँ, या तो ये इसका तयन करेंगे कि पर्ची जो है वो आज के बाद 10 से ज़्यादा नहीं ली जाएगी, 20 से ज़्यादा नहीं ली जाएगी, जो सरकारी ठेका है, जिसका सरकारी ठेका का रेट इनके साथ मुख्तस है, या तो ये वो काम करेंगे, या फिर जो है यहाँ से पर्ची ख़त्म होगी। हम लोग अपनी जिम्मेदारियाँ इसी तरह निभाते रहेंगे, अगली दफ़ा इंशाल्लाह किसी और टॉपिक। जी, आपने ये क्लिप देखा, और जल्दी से कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? खान कड़च से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोग्राम आपका देखना बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये गलत की बात है,
सोना बोस्की सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी सी धीमी हो गई थी, दोबारा बोलिएगा। ये सोना बोस्की का एक सूट है चाहिए, सोना बोस्की। अच्छा ठीक है ठीक है, हम टीम से बात करते हैं कि अगर हमारे पास उसके स्टेटिस्टिक्स इस तरह के हैं दिखाने को तो हम अगले प्रोग्राम से उसको शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक पे जाते हैं, जल्दी से वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम पे जो ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको जो क्लिप दिखाया उसमें सबसे बड़ी मज़ेदार बात ये थी कि जिस तरह से आसिम उगलवाते हैं ना लोगों से, मैं क्लिप देख के एक बार फिर से हंस पड़ी कि वो अपने फ्लो में वो बंदा जो इंतज़ामिया का वो बात किया जा रहा है तो आसिम ने उनको एकदम से कहा कि इसका मतलब आपको कोई पूछने वाला नहीं था। तो जी कोई नहीं पूछने वाला। एक बड़ी फ़नी सी सिचुएशन उन्होंने बना दी, सच उगलवा दिया। थोड़ी देर बाद वो खुद ही थोड़े से खिसियाने हो गए कि उनको जब पता चला होगा कि मैंने क्या कहा और आसिम ने उनसे क्या उगलवा लिया। लेकिन मेरे ख्याल से जो चीज़ें बाकी लोग जो हुकूमत जो ज़िम्मेदार हैं और बाब इख्तियार हैं उनको हाईलाइट करके चीज़ों का जो है वो नोटिस लेना चाहिए। वो अगर नहीं लेते तो किसी को तो ये काम करना चाहिए। तो K2 के सर अगर ये सहरा जाता है तो वाई नॉट। जी जल्दी से एक मैसेज पढ़ लेते हैं। शकूर अहमद के दोबारा से जो है वो मैसेज आया है और कह रहे हैं जी फरमाइश है जी, मेरे शहर सॉरी आई एम सो सॉरी, मैं आपने जो लिखा है वो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये बाद में मैं अपनी टीम से ज़रूर डिस्कस करूँगी कि जो भी आपने ये फरमाइश डाली है अगर हमारे स्टेटिस्टिक्स जो हैं कोई इस तरह के वो मिलते हैं तो हम ज़रूर उसको शो का हिस्सा बनाएंगे। इसके अलावा जी हमें शकीला ने मर्दान से मैसेज किया और उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ़ें की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शकीला, यू आर द बेस्ट। उन्होंने कहा जी यू लुक सो गॉर्जियस एंड लुक लाइक अ सिंगर एज वेल बिकॉज ऑफ योर वॉइस ट्यून। आई लव K2 चैनल एज वेल, थैंक यू सो मच। सिस्टर कैन यू प्लीज़ डू वन थिंग फॉर मी, आई वांट टू लिसन अ सॉन्ग नेम आज काला जोड़ा पास आडी फरमाइश थे। हम्बल रिक्वेस्ट किया उन्होंने। आपने इतने प्यार से मैसेज किया, इतनी हम्बल रिक्वेस्ट किया तो अब हमें अपने स्टेटिस्टिक्स चेक करने पड़ेंगे कि हमारे किसी शो में हमारे किसी सिंगर ने ये गाना गाया है तो हम उसको ज़रूर शो का हिस्सा बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा जी हमें एक और मैसेज आया है वाह कैंट से फ़तेह खान का, और वो कह रहे हैं जी आप प्रोग्राम में अच्छे पॉइंट्स पर बात करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये तो मुझे नहीं बात पता चली, गुड, थैंक यू। अच्छा मैं अब और अच्छे पॉइंट्स जो है ना वो डिस्कस किया करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को जी आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा। और हमारा एक प्रोग्राम था जी जान जान बलूचिस्तान, 22 अक्टूबर 2002 को ये चला, अपलोड हुआ और इसके स्टेटिस्टिक्स हैं जी 1.4 मिलियन। अब वो क्या चीज़ थी जिसने 1.4 मिलियन आई बॉल्स को कैच किया? वो है जी साल पहले घी किस बर्तन में डाला जाता था। बलोची कल्चर के बारे में दिलचस्प मालूमात जानिए, आइए। अब ये क्या है? ये असल में ये चीज़ तकरीबन 150 साल पहले की है। यहाँ पर घी डाला जाता था। अच्छा। जो हाथ का घी होता था ये डाला जाता था, तो इसको जो ना गुलदान कहा जाता है। गुलदान, अच्छा अच्छा। और ये जो है ये तो जई है जिसमें पानी डालते हैं, डालते थे जी, पानी डालते। और ये जो है ये गडवा है। गडवा है, ये तकरीबन 1910-15 के जमाने का गडवा है, तो जिसे हम कुजा भी कहते हैं पश्तो में, गडवा भी कहते हैं। और ये जो गडवा है इसमें अरब लोग जो है शराब पीते थे, ठीक है, और हमारे पठान जो इसे वजू बनाते हैं। जी जी। और ये जो है ये है दुशई। ये दुशई है जिसमें हाथ धोया जाता है। ये जब हमारे मेहमान आते हैं ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा है, हम इज्जत देते हैं। आजकल तो कह रहे उधर हाथ धो लो बाथरूम में, लेकिन हमारे पश्तूनों में ऐसा नहीं है। वो मेहमानों को बिठाते हैं और फिर इस दुशई में जो है ना इस गडवे से उसका हाथ धुलाते हैं। और ये भी गडवा है और ये गिलास है और ये तुकदान है। और आप जानते हैं कि जिस तरह पान वाले होते हैं उनको भी तुकदान की जरूरत है, और जो नस्वार वाले होते हैं उनको भी ये तुकदान का जरूरत है। तो ये हो गया तुकदान। बाकी ये जो अपना आप जानते हैं कि ये चाय बनाने वाली चीजें, ये जो चिराग है ये भी ये भाई कह रहे कि बहुत एंटीक चीज है, तो आप जरा बता दें। जी ये चिराग है जिसको हम बत्ती बोलते हैं,
ये तकरीबन इस पे तारीख लिखा है 1955 का है। अच्छा, ये 1955 का है, ये बहुत पुराना तारीख है। हाँ जी, और ये जो पुराना इस्त्री है, इसमें ये कि इसको बिजली के वापडा के ये जो नखरे टखरे होते हैं कि बिजली चली गई है और बिजली आ गई है, इसको इसकी जरूरत नहीं है। इसके अंदर आग डालो और अपने कपड़े इस्त्री करो और ठीक ठाक इस्त्री करो। और ये जो है जनाब, ये है बंदूक। ये क्या है? ये बंदूक है, ये पंचतीर है। ये पंचतीर डाडरी बंदूक। अच्छा, ये डाडरी बंदूक जो है 1840 के दौर का है। वाह वाह। और ये बंदूक है भाई, ख्याल रखना, ये मेरे हाथ में, और इसमें कभी कभार वही 1819 का कारतूस फंसा होता है और दुरुस्त हो जाता है, तो आप लोग इसके साथ बहुत ख्याल रखना, ठीक है। और ये जो बंदूक है, ये भी वही, ये जागोरी है। जागोरी, ये जागोर अफगानिस्तान में है, हजारों का इलाका है जागोर, ये वहां के बने हुए बंदूक है। और इसके साथ भी बड़ा ख्याल करना, इसको कहते हैं पुड़पुड़ू, ठीक है। ये सुरना भी है, ये मतलब बजाने वाला, मुंह से सुरना भी है। और ये जो है, ये तो चायदान है, ये 1896, इसमें अंग्रेजों ने चाय पिया है भाई, ख्याल रखना, ठीक है। और ये जो है, ये है मेचन, वो जो गंदम को आटा बनाते हैं। आजकल तो चक्कियां हैं भाई, एक बोरी जो है ना मिनट के अंदर जो है ना वो आटा बन सकता है, जो मिल है। और ये जो गंदम है, ये इसके साथ रखा हुआ है, इन्होंने इसके अंदर डाल के इस सुराख से, और फिर इसको घुमाते हैं, और फिर इससे आटा जो है ना, उस जमाने में तो ये हमारी जो खवातीन होती थी, जो असल घी वाली खवातीन होती थी, जो मक्खन और लस्सी खाने वाले खवातीन होती थी, ताकतवर, ये उनका काम है। आजकल के ये जो डिस्को खवातीन है, ये उनका काम नहीं है चलाना, ठीक है। तो ये जो है आपको बताया। और ये कदीम जमाने के चप्पल हैं, देखे ये बने हुए, और ये उस जमाने में पहनते थे। और आजकल हम लोग किस किस मॉडर्न चप्पल को पहनते हैं और नखरे भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है, ये भी वही कठौ है, वो जो मैंने आपको बताया, वो मिट्टी से बनता था। और ये जो कठौ है, ये स्पिंजर से बनता है, सिल्वर से ये बनता है। ये जो है, जिस तरह एक जमाने में ऐलान होते थे, आजकल तो टेलीविजन में, रेडियो में, सोशल मीडिया को हम इस्तेमाल करते हैं लोगों को खबरदार करने के लिए। एक जमाने में जारची होता था, जारची के पास ढोल होता था, वो ढोल बजाता था, फिर ऐलान करता था, लोगों को बताता था कि भाई सरकार ने ये कहा है, या अगले हफ्ते ये होने वाला है। ये जो है, इसका ये तरीका था, ये। और फिर वो ऐलान करता था कि भाई सुनो सुनो, बादशाह मोहतरम ने ये फरमाया है, ठीक है ना। तो अब ये जो पुराने सिक्के हैं, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर जब से ये बेबख्त आ गया है, ठीक है, हमारे इलाके में लड़ाइयाँ भी हो गई, दुश्मनियां भी हो गई, क्योंकि इसमें एक नहीं कोई 70-80 कारतूस पड़ते हैं। पहले ये वाला बंदूक होता था जिसमें एक ही कारतूस होता था, और वो ठुस करके, कभी ठुस करके, कभी ठक करके निकलता था। और आजकल इसका जो है गिर्र हो जाता है। और आप लोगों को पता है कि हमारा जब दिमाग गुम जाता है, तो फिर वो जब गधा मस्जिद में दाखिल होता है, उसमें भी 15 बंदों को मार देता है, फिर वो 15 30 को मारते हैं, फिर वो 30 जाके 90 को मारते हैं। ये बेबख्त जब से आया है, और ये बेबख्त जब से बना है, तो हमारा इलाके का बेड़ा गर्क हो गया। अल्लाह इसका बेड़ा गर्क करे ये लो। और अब इसको कहते हैं, हम तो गेंठी कहते हैं, लेकिन पश्तो में इसको जंगोला कहते हैं, ठीक है। ये जो जंगोला होता था, ये इन्होंने अपना जो माल मवेशी होते थे उसके गले में बांध लेते थे, तो जो चरवाहा होता था उससे पता होता था कि इस वक्त हमारा जो माल मवेशी है वो किस तरफ जा रहे, तो इसको ऐसा बजाते थे, अच्छा बशे। ये तलवार और ढाल है। ढाल वो होता था कि सामने वाला आप पे वार करता था, तो वो हाथ से इसके जरिए वो वार को रोक लेता था। और ये तलवारें हैं जाहिर है, और ये 1840 के हैं। और ये ढाल है, और ये जो है ये भी करेंसी है। और इसके अलावा जो है ना, इसको बोलता है, असल चीज ये है कौकीर, ठीक है। फिर ये कौकीर हो गया, फिर उसके बाद चमचे आ गए। आजकल चमचे बहुत ज्यादा है, ठीक है। इंसानों में भी बहुत ज्यादा चमचे हैं, और दुकानों में भी बहुत ज्यादा चमचे। अल्लाह अच्छे अच्छे चमचे जिसमें हम खाना खाते हैं वो ज्यादा करे, और जो इंसानों वाले चमचे उनको अल्लाह हिदायत दे। और ये है चिलम, हुक्का। पश्तो में कहते हैं कि चिलम काशे नो मी ख्वाशे, कि नुस्वारी नो दी शुंड। जी
ये तो पूरा स्टैंड अप कॉमेडी शो लग रहा था मुझे, जिस तरह से वो दबंग किस्म के अंदाज में जज्बात से भरपूर होकर वो बता रहे थे। सबकी उन्होंने जो है वो क्लास भी लिया और साथ साथ उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दिया कि 150 साल पहले जो बर्तन इस्तेमाल होते थे बलूचिस्तान में उनमें और क्या क्या होता, तो उन्होंने कंपैरिजन बड़ा मज़े का किया आज के दौर से। वो जो खुसूसन उन्होंने डिस्को वाली बात की ना कि पहले ज़माने की औरतें जो है काम काज कर लेती थी, आजकल की जो डिस्को ख़वातीन है उनकी नज़ाकत की तरफ शायद उनका इशारा था। और मुझे जाते जाते उन्होंने चमचों पे बात की है और जो दुआ भी दी है कि अल्लाह सबको अच्छे चमचे दे, तो उस पर हम भी आमीन कहेंगे क्योंकि वाकई चमचों का दौर है और कब नहीं रहा। खैर, हम एक बहुत मज़ाहिया से अंदाज में इस बात पर गुफ्तगू करते हैं, उसको कोई सीरियस ना ले। यही वो छोटी छोटी बातें होती हैं, ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी का इतना जो प्रेशर होता है, कभी काम का, कभी फाइनेंसेस का, कभी आजकल जो हर जगह सियासत चल रही है उसका, उसमें बड़ा ही एक खूबसूरत अंदाज से अगर कोई भी शख्स इस तरह से बात करके कोई चुटकुला छोड़ देता है, कोई आपको हंसा देता है, तो मेरे ख्याल से ऐसे लोग ही बहुत ज़्यादा कदर जो है वो करनी चाहिए। यहाँ पर जी हम आपसे लेते हैं इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना प्यार दिखाने का। रेगुलरली इसी तरह हमें जो है वो देखते रहा करें। और मैं थी नौशीन बुखारी प्रोग्राम K2 डिजिटल के साथ। अगली दफ़ा आपके साथ मज़ीद कुछ नए टिप्स के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।